So let us now start the numerical part of standard costing. सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो वेरिएंस आता है वो आता क्यों है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि किसी भी बिजनेस को हम किस काम के लिए करते हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए, और प्रॉफिट निकालने के दो एलिमेंट्स होते हैं, एक सेल और दूसरी उसकी कॉस्ट। और कॉस्ट के हमने तीन एलिमेंट्स पढ़े, दैट इज मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। सेल में से कॉस्ट का डिफरेंस लेते हैं तो हमारे पास आता है प्रॉफिट। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम सेल में, कॉस्ट में या मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, इसमें किसी भी चीज में कोई छेड़खानी करेंगे, किसी को कम करेंगे, किसी को ज्यादा करेंगे, तो उसका अल्टीमेट इम्पैक्ट इस प्रॉफिट पे पड़ने वाला है। तो ये प्रॉफिट का जो चेंज है वो अगर हमारा इंक्रीजिंग है तो हम कहेंगे कि जो वेरिएंस है वो फेवरेबल है, और अगर ये हमारे प्रॉफिट्स को कम कर रहा है तो हम इस वेरिएंस को बोलेंगे एडवर्स। तो वेरिएंस क्या हुआ? वेरिएंस हुआ डिफरेंस। और डिफरेंस किस चीज में हुआ? कि हमारी जो सोच है, कि हमने जो सोचा था कि जो हमारा स्टैंडर्ड है वो तो इतना लगेगा, लेकिन एक्चुअल जो हमारा लगा वो इतना लगा। इन दोनों का जो डिफरेंस है, इसकी वजह से हमारे पास जो इम्पैक्ट है वो पॉजिटिव आ रहा है या वो नेगेटिव आ रहा है। अगर वो पॉजिटिव आ रहा है तो हम कहते हैं कि जो वेरिएंस है वो फेवरेबल है। अगर वो नेगेटिव आता है तो हम कहते हैं कि वो एडवर्स है। अब हमने ये समझना है कि ये जो प्रॉफिट में वेरिएंस आता है हमारी सोच और हमारे एक्चुअल काम की वजह से, उसमें क्या क्या चीजें मायने रखती हैं। तो एक तो मैंने बताया सेल। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं यहाँ एग्जाम्पल लूं कि सेल है मेरी 5 लाख की और कॉस्ट है मेरी 3 लाख की। अगर मैं सेल को बढ़ा दूं, 5.5 कर दूं, तो इससे मेरे प्रॉफिट्स कम होंगे या ज्यादा होंगे? ऑब्वियसली बढ़ेंगे, 50,000 से बढ़ जाएंगे। तो जब मेरे प्रॉफिट्स बढ़ेंगे तो आई विल से कि ये एक फेवरेबल वेरिएंस है। अगर मेरी कॉस्ट इतनी ही रहती है और मेरी सेल 5 लाख से गिर जाती है तो इसका मतलब मेरे प्रॉफिट्स कम होंगे। अगर यहाँ पर मटेरियल की कॉस्ट बढ़ा देते हैं, सेल को कुछ नहीं करते, सेल 5 लाख है, मटेरियल की कॉस्ट बढ़ जाती है, मान लीजिए 25,000 बढ़ गई, तो टोटल कॉस्ट मेरी 3 लाख थी, अब हो गई 3.25। तो इससे मेरे प्रॉफिट्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? प्रॉफिट कम हो जाएंगे। इसका मतलब ये मेरे लिए एक एडवर्स वेरिएंस हुआ। तो कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के हम किसी भी चीज को हिलाएंगे तो अल्टीमेटली जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है वो प्रॉफिट पे पड़ने वाला है। प्रॉफिट या तो कम होगा या ज्यादा होगा। तो जब हम ये सोचते हैं कि ये काम इतने में हो जाएगा लेकिन होता उतने में नहीं है, उससे कम या ज्यादा में होता है, तो उस डिफरेंस की वजह से वो वेरिएंस आता है। और वो वेरिएंस सही है या नहीं है उसका पूरा जो हमने एनालिसिस करना है वो सब हमने इस चैप्टर में समझना है। ये जो सेल वेरिएंस है और ये जो ओवरहेड वेरिएंस है ये आपके सिलेबस में नहीं है। हमें जो वेरिएंस करना है वो है मटेरियल वेरिएंस और लेबर वेरिएंस। तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे, दैट वी विल स्टार्ट विद द मटेरियल वेरिएंस। कि जो मटेरियल हम खरीदते हैं, जितने का खरीदते हैं, जितना हमने क्वांटिटी लेनी थी, जितना हमने उसका प्राइस सोचा था, वो उतना ही मिला, उससे कम में मिला या उससे ज्यादा में मिला। तो जो भी वेरिएंस मटेरियल की वजह से आता है वो हमने इसमें पढ़ना है। तो इसके अंदर हम नॉर्मली 5 तरह के वेरिएंसेस पढ़ेंगे। वो वेरिएंसेस मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन इस सब को समझने के लिए हमें पहले कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए जो इस चैप्टर में यूज होंगी। तो सबसे पहले हम एक टर्म यूज करेंगे, SQ, that will be known as standard quantity. One term we will use is AQ, which will be used as actual quantity.
SP will stand for standard price, AP will stand for actual price. Then SY, it is standard yield. Yield होती है आउटपुट, कि हमारे पास जितना हमने क्वांटिटी यूज की उसको जब हमने प्रोडक्शन प्रोसेस में डाला तो हमारे पास आउटपुट कितनी निकल के आई. AY is actual yield. ये हमारी सोच है कि हम इतना प्रोडक्शन कर लेंगे और ये वो है जो हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ. One term we will use SR. It is known as standard rate. Then one thing which we will use is SM. It is standard mix, and AM will be known as actual mix. So first of all, you must be clear with all these terms, that is SQ, which is known as standard quantity, AQ, which is known as actual quantity, SP is known as standard price, AP is known as actual price, SY is standard yield, AY is actual yield, SR is standard rate, SM is standard mix, and AM is actual mix. So let us now understand कि मटेरियल वेरिएंस जो है वो कितनी तरह का होता है. तो सबसे पहले हमने लिखा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस. मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या है कि हम किसी प्रोडक्ट की जब कॉस्ट निकालते हैं, जो भी हमने मटेरियल यूज किया, तो हम क्या करेंगे, हम कुछ क्वांटिटी यूज करेंगे और वो किसी ना किसी रेट पे यूज करेंगे, और जब हम उस क्वांटिटी को उस प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास उसकी क्या आएगी, कॉस्ट. तो हमने ये देखना है कि जितनी कॉस्ट हमने सोची थी स्टैंडर्ड कॉस्ट और जितनी हमारी एक्चुअल लगी है, क्या उसमें कोई डिफरेंस है. अगर हमारी सोच, हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट से ज्यादा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जितना सोचा था उतने कम में काम कर लिया, तो वो हमारे लिए जो वेरिएंस आएगा वो होगा फेवरेबल वेरिएंस. और अगर हमारी जो एक्चुअल कॉस्ट है वो ज्यादा होती है हमारी सोच से, हमारे स्टैंडर्ड से, कि हमने इतना सोचा था इतने में मटेरियल आ जाएगा, इतनी क्वांटिटी इतने प्राइस में आ जाएगी, लेकिन वो उससे ज्यादा में आई, तो उसे हम कहेंगे कि हमारा जो वेरिएंस है वो कौन सा है, एडवर्स वेरिएंस है. मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में मैंने आपसे कहा कि एक तो यूज होती है क्वांटिटी और दूसरा यूज होता है प्राइस. इसका मतलब इसके दो पार्ट हुए, एक पार्ट हो गया प्राइस और दूसरा पार्ट हो गया यूजेज, दैट इज क्वांटिटी. अब जो क्वांटिटी की वजह से वेरिएंस आएगा और जो प्राइस की वजह से वेरिएंस आएगा, जब हम उस दोनों का टोटल करेंगे तो अल्टीमेट वेरिएंस हमारा कौन सा कहलाएगा, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस. यूजेज वेरिएंस के फिर से फर्दर हमने दो पार्ट करने हैं आगे, एक है मटेरियल मिक्स और एक है मटेरियल यील्ड. यूजेज मतलब क्वांटिटी जो हम यूज कर रहे हैं. तो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया कि हम एक टर्म यूज करेंगे M, दैट इज मिक्स. कई बार एक प्रोडक्ट बनाने में हमें दो तरह की या तीन तरह की रॉ मटेरियल्स को मिक्स करना पड़ता है, तो हम ये देखते हैं कि हमने उसका कितना मिक्स यूज किया है, हमारी उससे आउटपुट कितनी आई है. वो चीजों का जब हम वेरिएंस निकालेंगे वो टोटल क्वांटिटी के ऊपर बेस्ड है, तो वो किसका पार्ट कहलाता है, यूजेज का पार्ट कहलाता है. तो अभी बेसिकली हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और फिर उससे समझते हैं कि मटेरियल वेरिएंसेस कैसे फाइंड आउट होते हैं. टू अंडरस्टैंड दिस, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल कि हम कोई स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज कर रहे हैं जिसमें दो तरह का मटेरियल लग रहा है, एक A और एक B. A हम यूज कर रहे हैं सपोज 60 kg और B हम सपोज यूज कर रहे हैं 40 kg. हमारे पास टोटल जो स्टैंडर्ड मिक्स निकल के आया वो है 100 kg. स्टैंडर्ड प्राइस कि ये जो 60 kg है ये हमारा 4 रुपये पर kg आ जाता है, और 40 kg जो है वो हमारा 3 रुपये पर kg आ जाता है. ठीक है. उसके बाद हमें दिया हुआ है एक्चुअल क्वांटिटी.
एक्चुअल क्वांटिटी सपोज कीजिए हमें दी हुई है 50 kg और यहां पर हमें दी हुई है 60 kg, तो टोटल कितनी हो गई 110 kg। और एक्चुअल प्राइस लेट अस टेक कि हमें दिया हुआ है यहां पर 4.5 रुपीज पर केजी एंड इट इज 4 रुपीज पर केजी। ठीक है, अब कोई भी क्वेश्चन करने से पहले आपको फॉर्मूलाज में कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए मैंने इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 2 केसेस में डिवाइड किया है। पहले केस को मैंने नाम दिया है नॉर्मल केस और दूसरे केस को मैंने नाम दिया है एबनॉर्मल केस। अब ये नॉर्मल केस क्या है? नॉर्मल केस है व्हेन स्टैंडर्ड आउटपुट एंड एक्चुअल आउटपुट आर सेम। और एबनॉर्मल क्या है? व्हेन स्टैंडर्ड आउटपुट एंड एक्चुअल आउटपुट आर डिफरेंट। और ये नॉर्मल और एबनॉर्मल केस सिर्फ और सिर्फ 3 वेरिएंस निकालने के लिए हम देखेंगे, मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल प्राइस, मटेरियल यूजेज। राइट? मटेरियल कॉस्ट, प्राइस और यूजेज निकालने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को करने के लिए हम आउटपुट को कंपेयर करेंगे। और आउटपुट क्या होती है? जो हमारी स्टैंडर्ड मिक्स के बाद हमें कोई नॉर्मल लॉस दिया हुआ होता है, नॉर्मली उसको डिडक्ट करने के बाद आती है। तो आपको 2 तरीके से दी हो सकती है। पहला मैं यहां ले रही हूं कि मान लीजिए नॉर्मल लॉस आपको दिया हुआ है 10 kg, तो आपकी नॉर्मल आउटपुट आ गई 90 kg, जिसको कि मैंने नाम दिया SY, विच इज स्टैंडर्ड यील्ड। ठीक है, अब यहां पर मान लीजिए मेरा जो एक्चुअल लॉस हुआ वो हुआ 20 kg का, तो मेरी आउटपुट निकल के आई 90 kg। इट इज एक्चुअल यील्ड। ठीक है, दूसरा आपको किस तरीके से दिया गया हो सकता है कि 1 यूनिट बनाने के लिए स्टैंडर्ड मिक्स इतना है और एक्चुअल हमने 100 यूनिट बनाए उसके लिए ये मिक्स है। तो इसका मतलब हमें पता लग गया कि एक्चुअल आउटपुट जो है वो 100 यूनिट है, तो हमें उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन करना पड़ेगा। आई विल टेक दिस क्वेश्चन फर्दर। सो अभी इस केस के हिसाब से हम देखते हैं कि हमारी स्टैंडर्ड आउटपुट एक्चुअल आउटपुट के बराबर है या नहीं है। तो आप देखिए 90 kg की स्टैंडर्ड आउटपुट है और 90 ही kg की एक्चुअल आउटपुट है। तो इन दोनों को बराबर जब हमने देखा तो हमने ये माना कि ये कौन सा केस है? नॉर्मल केस है। अब इस नॉर्मल केस में अब जब हम मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालेंगे, तो मैंने आपसे कहा था कि कॉस्ट वेरिएंस क्या है कि हमारी सोच और हमारी एक्चुअल कॉस्ट का डिफरेंस। तो सोच क्या थी मेरी कि 60 kg 4 रुपीज का आ जाएगा, तो मैं एक बार यहां लिख लेती हूं मेरी सोच। 60 into 4 240 और 40 kg मेरा आना चाहिए था 3 रुपीज का, दैट इज 120। इसका मतलब मेरे पास 360 रुपए में मेरा काम हो जाना चाहिए था, लेकिन मेरा जो काम है वो एक्चुअल कितने में हुआ मुझे वो चेक करना है। तो एक्चुअल आप देखो मेरा कितने में हुआ, एक्चुअल कॉस्ट मेरी कितनी आई, 50 kg लगे मेरे, 1 kg 4.5 का है, तो दैट मीन्स 225 के, और 60 kg लगे मेरे 4 रुपए के हिसाब से, कितना 240। तो इसका मतलब 225 प्लस 240 कितना हो गया 465। तो सोचा तो था कि मैंने 360 रुपए में काम हो जाएगा, लेकिन हुआ मेरा कितने में काम 465 रुपीज में। तो इसका मतलब मेरे को कितने का नुकसान हो गया 105 का। ये मेरे लिए फायदा है या नुकसान है? ऑब्वियसली जब मैंने सोचा कि मेरा खर्चा 360 रुपए लगेगा जबकि लग रहा है 465, तो 105 जो मेरा आया वो कौन सा वेरिएंस है? एडवर्स वेरिएंस। सो नाउ वी कैन पुट इट इनटू द फॉर्मूला कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या है। हमने ये 360 कैसे निकाला है? हमने लिखा है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, और आई कैन राइट इट स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। तो ये मेरा क्या निकल आएगा? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस।
नेक्स्ट हमें निकालना है प्राइस वेरिएंस। तो प्राइस वेरिएंस निकालने के लिए लेट अस मेक सम स्पेस हियर। आई विल जस्ट राइट कि मेरा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कितना आया था, 105 एडवर्स। ओके, नाउ आई एम टेलिंग यू मटेरियल प्राइस वेरिएंस। अब प्राइस की बात कर रहे हैं हम। प्राइस की जब बात करेंगे तो हमें क्वांटिटी स्टेबल रखनी है, एक क्वांटिटी रखनी है, दो नहीं। हमारे पास क्वांटिटी कितनी तरह की है, दो तरह की। प्राइस भी कितनी तरह का है, दो तरह का। जब हम प्राइस वेरिएंस निकालेंगे वी हैव टू स्टेबल अ क्वांटिटी। जब हम क्वांटिटी वेरिएंस निकालेंगे वी हैव टू स्टेबल द प्राइस। तो प्राइस वेरिएंस में हम किस प्राइस को किस क्वांटिटी को स्टेबल करेंगे? प्राइस का तो वेरिएंस ही निकालना है हमें, यानी कि हमें डिफरेंस देखना है कि जो हमारा स्टैंडर्ड प्राइस था और जो हमारा एक्चुअल प्राइस था वो दोनों में क्या डिफरेंस है। जो हमारी सोच थी वो ज्यादा थी या जो हमने खर्च किया है वो ज्यादा लगा। अब अगर मैं ये कहूं कि मुझे 50,000 यूनिट्स खरीदने थे, मेरी सोच स्टैंडर्ड क्वांटिटी 50,000 यूनिट्स खरीदने थे, वो इतने के खरीदने थे और इतने के आए, वो मेरे को वेरिएंस प्राइस का देगा, या एक्चुअल में मैंने जितनी क्वांटिटी खरीदी वो मुझे वेरिएंस देगा? तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैंने सोचा कि मैंने तो 50,000 यूनिट खरीदने हैं लेकिन खरीदे मैंने सिर्फ 5,000 हैं, तो वेरिएंस तो मेरा 5,000 से निकलेगा ना। अगर मैंने सोचा कि मेरे 2 लाख यूनिट खर्च होंगे, 2 लाख यूनिट मुझे कंज्यूम करने पड़ेंगे, बाजार से 2 लाख यूनिट खरीदने पड़ेंगे, लेकिन एक्चुअल में जब मैं खरीदने गई मैं सिर्फ 20,000 लेकर आ गई, तो प्राइस वेरिएंस तो मेरा सिर्फ 20,000 के लिए निकलेगा। इसीलिए हम जब प्राइस वेरिएंस की बात करेंगे हम क्वांटिटी कौन सी लेंगे, जो वाकई में जो एक्चुअल में हमने कंज्यूम की है उसको बेस मानकर हम प्राइस का वेरिएंस निकालेंगे। तो प्राइस का वेरिएंस अगर मैं ए के लिए निकालूं, मैंने क्वांटिटी तो स्टेबल कर दी कि मेरी 50 केजी आई थी जी, ठीक है। तो 50 केजी आनी कितने की चाहिए थी, सोचा क्या था मैंने, 4 रुपए की आएगी, लेकिन आई कितने की, 4.5 रुपए की आई। तो इसका मतलब मैंने कितना फालतू खर्च दिया, 50 पैसे। और 50 पैसे कितने, 50 केजीज मैंने खरीद लिए, और कितने पैसे में खरीद लिए, 4.5 में। तो इसका मतलब मैंने एक्स्ट्रा कितना खर्च किया, 0.5। तो दैट मीन्स 25 रुपीज मेरे ज्यादा खर्च हो गए यहाँ। तो मुझे ये पता लग गया कि ए की वजह से जो मुझे नुकसान हुआ वो कितना हुआ, 25 रुपए का। अब मैं बात कर रही हूँ बी की। तो बी में मैंने टोटल क्वांटिटी कितनी यूज की है, 60। इसको तो मैंने स्टेबल कर दिया कि ये तो मैंने 60 केजी के हिसाब से वेरिएंस निकालना है। तो वेरिएंस कैसे निकलेगा कि यहाँ पर मेरी सोच थी कि ये 3 रुपए के हिसाब से आ जाएगा बी, और बी जो आया वो कितने के हिसाब से आया, 4। इसका मतलब मेरा 1 रुपया फालतू लग गया। 1 रुपया फालतू लगने का मतलब मेरे 60 रुपए फालतू लग गए। तो टोटल मेरा 85 रुपीज का वेरिएंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइस में चेंज आने की वजह से हो गया है। तो आई हैव टू मेक डिसीजंस कि मेरे से कहाँ गलती हुई है, मुझे कहाँ से लेना चाहिए था, कहाँ से कॉम्प्रोमाइज हुआ जो मेरे को इतना रेट ज्यादा देना पड़ा, क्वालिटी मैंने अच्छी ली है या कहीं और कुछ गलत हुआ है। तो वो डिसीजंस लेने में ये हमें हेल्प करता है। अब मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या निकल के आया, फॉर्मूला क्या निकल के आया कि मैंने स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस का डिफरेंस तो लिया है, साथ में मैंने क्या लिया है, एक्चुअल क्वांटिटी। तो फॉर्मूला बन गया, आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। तो एक्चुअल क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ कि हमने जो क्वांटिटी एक्चुअल में खरीदी है उसके हिसाब से हमारा रेट क्या आ रहा है, ठीक है। Let us now see the third variance, that is material usage variance. अब यूजेज जो है वो किसका डिफरेंस है, क्वांटिटी का, कि मैंने कितना सोचा था कि मेरी क्वांटिटी कितनी लगेगी और एक्चुअल में कितनी लगी। तो यहां पर मुझे किस चीज को स्टेबल करना है, मुझे प्राइस को स्टेबल करना है। तो रेट जो एक्चुअल है वो तो कभी घट रहे हैं, कभी बढ़ रहे हैं, कभी मार्केट में कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो रेट में स्टेबिलिटी के लिए मुझे कौन सा प्राइस फिक्स करना पड़ेगा, दैट इज ओनली स्टैंडर्ड प्राइस। सो आई विल जस्ट फिक्स स्टैंडर्ड प्राइस।
कि ये तो मैंने फिक्स कर दिया, बाकी मुझे डिफरेंस देखना है। तो अब यूजेज की वजह से, तो आप देखो ए के मैंने सोचे थे कि 60 यूनिट लग जाएंगे, लेकिन लगे कितने, 50 में ही मैंने तो काम चला लिया। अब 50 में ही काम चला लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर मेरा स्टैंडर्ड प्राइस कितना था, 4 रुपीज। तो इसकी वजह से मेरे को 40 रुपए का फायदा हो गया, 40 रुपीज फेवरेबल। और अगर मैं बी की बात करूं, तो बी जो है वो कितना था, 40 यूनिट्स लगना था, लेकिन लगाया मैंने कितना है, 60। और मेरे पास स्टैंडर्ड प्राइस कितना था, वेरिएंस तो हम कॉस्ट में निकालेंगे ना, और कॉस्ट निकालने के लिए क्वांटिटी को रेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिक्स मैंने कौन सा किया, स्टैंडर्ड प्राइस। तो 40 माइनस 60, 20 यूनिट मेरे ज्यादा लग गए, ज्यादा लगे, और 20 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 60। 60 कितना आया मेरा, एडवर्स। अब ये एडवर्स आया और ये फेवरेबल आया, तो नेट रिजल्ट मेरा यूजेज का क्या है कि 20 एडवर्स आ रहा है। अब अगर 20 एडवर्स आ रहा है, तो मैंने आपको जब ये स्टार्ट कराया था तो बताया था कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस दो वेरिएंस से मिलकर बना है, मटेरियल प्राइस और मटेरियल यूजेज। कॉस्ट मेरी कितनी आ रही है, 105, प्राइस कितना है, 85, और यूजेज कितना है, 20। ये भी एडवर्स, ये भी एडवर्स, और ये भी एडवर्स। तो 85 प्लस 20 दैट कम्स टू 105। अब सबसे बड़ी बात है, मैंने आपसे जहां से स्टार्ट किया था कि ये 90 केजी है और ये भी 90 केजी है। हम ये वेरिएंस इस तरीके से इसीलिए निकाल पाए कि ये जो हमारा मिक्सचर था, जो यूजेज था, ये चाहे यहाँ पे 100 केजी लग रहा है, चाहे यहाँ पे 110 लग रहा है, अल्टीमेटली बना कितना रहा है, 90 ही बना रहा है। तो वी कैन कंपेयर द स्टैंडर्ड ऑफ 90 विद द एक्चुअल ऑफ 90। इसीलिए हमने ये नॉर्मल केसेस के तीनों फॉर्मूलाज लगाए हैं। तो मैं एक बार रिपीट कर रही हूं तीनों फॉर्मूलाज को, कि सबसे पहले हमने निकाला मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, विच इज स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकलेगी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस कैसे निकलेगा, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, और हमने फिक्स किया क्या था इसको, किसके अकॉर्डिंगली, एक्चुअल क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली। तीसरा हमने निकाला मटेरियल यूजेज वेरिएंस, विच इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू व्हाट वी फिक्स्ड, स्टैंडर्ड प्राइस, बिकॉज एक्चुअल प्राइस इज नॉट stable. And then we said that material cost variance will always be equal to मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूजेज वेरिएंस। ये तीनों फॉर्मूलाज हमने कौन से केस में लगाए हैं, हमने लगाए हैं नॉर्मल केस में। और नॉर्मल केस क्या कहता है कि जो स्टैंडर्ड आउटपुट है वो इक्वल है एक्चुअल आउटपुट के। अभी हमने नॉर्मल केस के सिर्फ 3 फॉर्मूलाज किए हैं। आई होप यहां तक आपको समझ में आए।